नमस्कार, स्वागत है आपका 9 PM में। मैं कूद सनी गंगा सागर आपके साथ में। इस बुलेटिन में आपको दिखाएंगे देश प्रदेश दुनिया की वो खबरें जो पूरे दिन सुर्खियों में छाई रही। लेकिन शुरुआत करेंगे सबसे पहले पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद की खबर से, जहां पर अमेरिका ईरान के बीच 21 घंटे से ज्यादा देर तक गहन वार्ता चली। शांति वार्ता ये थी, लेकिन ये बेनतीजा रही। अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि हम खुले दिल से यहां पर आए थे, लेकिन अब हम बिना किसी डील के अमेरिका वापस लौट रहे हैं। वेंस ने स्पष्ट किया कि अमेरिका ने अपना अंतिम और सर्वश्रेष्ठ प्रस्ताव दे दिया है, लेकिन ईरान ने इसे मानने से इनकार किया है। अमेरिका की सबसे बड़ी शर्त यही रही कि ईरान भविष्य में कभी भी परमाणु हथियार नहीं बनाएगा। साथ ही साथ ये कहा कि परमाणु हथियार को लेकर कोई समझौता संभव नहीं है, ये ईरान ने कहा है। वेंस ने कहा कि बिना डील के लौटना ईरान के लिए ज्यादा नुकसानदायक है, हमसे ज्यादा तो ईरान को नुकसान इसका पहुंचेगा, ये कह रहा है अमेरिका। इधर ईरान ने, वहां के मीडिया ने कहा है कि अमेरिका की शर्तें जरूरत से ज्यादा सख्त थी, इसकी वजह से समझौते पर बात नहीं बन पाई है। हालांकि ईरान की जो समझौते को लेकर शर्तें थी, उसमें एक बड़ी शर्त यह भी थी कि हॉर्मूज पर जो नियंत्रण है वो ईरान का ही रहेगा। साथ ही परमाणु को लेकर जो यूरेनियम का जो भंडारण है उसको लेकर भी उन्होंने ये कहा कि वो किसी तरह की पाबंदियों को स्वीकार नहीं करेगा। इसके अलावा लेबनान के मामले को लेकर भी पेच फंसा हुआ है। हूती विद्रोहियों को लेकर जिस तरह से इजराइल हमले कर रहा है, इसको लेकर भी समझौते पर बात नहीं बन पाई है। हालांकि अभी भी कहा यह जा रहा है कि अमेरिका के 2 अधिकारी इस्लामाबाद में मौजूद हैं, जबकि ईरान के भी कुछ अधिकारी वहां मौजूद हैं। तो कोशिश जारी है कि बातचीत आगे बढ़ पाए। तो जब इस्लामाबाद पहुंचे जेडी वेंस और ईरान के सांसद मोहम्मद बघेर गालिबाफ और इधर जेडी वेंस उपराष्ट्रपति, उस वक्त की तस्वीरें। Field Marshal Munir, who were both incredible hosts. And whatever shortcomings in the negotiation, it wasn't because of the Pakistanis, who did an amazing job and really tried to help us and the Iranians bridge the gap and get to a deal. We have been at it now for 21 hours, and we've had a number of substantive discussions with the Iranians. That's the good news. The bad news is that we have not reached an agreement, and I think that's bad news for Iran much more than it's bad news for the United States of America. So we go back to the United States having not come to an agreement. We've made very clear what our red lines are, what things we're willing to accommodate them on, and what things we're not willing to accommodate them on. And we've made that as clear as we possibly could, and they have chosen not to accept our terms. अगली खबर दिल्ली से है, जहां पर पीएम मोदी ने लोकसभा राज्यसभा सांसदों को पत्र लिखा है। नारी शक्ति वंदन अधिनियम के समर्थन की अपील उनसे की है। सभी दलों के फ्लोर लीडर से एकजुट होकर संशोधन पास करने के लिए आग्रह किया है। पीएम मोदी ने 2029 के लोकसभा और विधानसभा चुनाव महिला आरक्षण के साथ कराने के ऊपर जोर दिया। उन्होंने कहा कि इससे लोकतंत्र को नई ऊर्जा मिलती है, ऊर्जा मिलेगी इससे, और जनता का विश्वास और ज्यादा मजबूत होगा। पत्र में किसी एक पार्टी का नहीं, बल्कि पूरे देश के मुद्दे के तौर पर इसको बताया गया है। 140 करोड़ के देशवासियों के लिए ये एक ऐतिहासिक उपलब्धि होगी। लोकसभा में नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 के पेश होने के पहले प्रदेश में भाजपा ने नारी शक्ति वंदन पर कई कार्यक्रम आयोजित करने की योजना बनाई है। सबसे बड़ा कार्यक्रम राजधानी रायपुर में 15 अप्रैल को आयोजित किया जाएगा। इसी के साथ 15-16 अप्रैल को नारी शक्ति पदयात्रा की जाएगी। तो वहीं दूसरी ओर संसद का विशेष सत्र 16 से लेकर 18 अप्रैल तक आहूत होना है। इस सत्र में नारी शक्ति वंदन अधिनियम विधेयक प्रस्ताव लाया जाएगा, और इससे पहले सीएम हाउस में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में एक महत्वपूर्ण बैठक भी हुई। बैठक में मंत्रिमंडल के सभी सदस्य और सांसद भी शामिल हुए।
इस विधेयक को लेकर महिला एवं बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़ी ने नारी शक्ति वंदन बिल के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद देते हुए कहा, यह बिल महिलाओं के लिए एक ऐतिहासिक कदम है। उन्होंने बताया, नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लेकर प्रचार प्रसार भी किया जाएगा। इसके तहत देश के 15 प्रमुख स्थानों में कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जिसमें छत्तीसगढ़ में रायपुर के पंडित दीनदयाल ऑडिटोरियम में 15 अप्रैल को कार्यक्रम होगा। महिला मोर्चा एवं युवा मोर्चा द्वारा बाइक रैली निकाली जाएगी। 11 से 16 अप्रैल तक संभाग स्तर पर नारी शक्ति सम्मेलन आयोजित किए जाएंगे। इनमें सामाजिक संगठनों, महिला आयोग, अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग की सक्रिय भूमिका होगी। इस कार्यक्रम में स्थानीय महिला जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति होगी। 15 और 16 अप्रैल को नारी शक्ति पद यात्रा की जाएगी। प्रत्येक पद यात्रा का प्रभारी भाजपा की महिला सांसद, विधायक एवं पदाधिकारियों को बनाया जाएगा एवं पद यात्रा का नेतृत्व प्रतिष्ठित सामाजिक सेलिब्रिटी महिला से करवाया जाएगा। राजवाड़ी ने कहा, इसके साथ ही महिला मोर्चा एवं युवा मोर्चा द्वारा बाइक रैली की जाएगी। दूसरी ओर भाजपा सांसद लक्ष्मी वर्मा ने कहा कि महिलाओं को केवल वोट बैंक के तौर पर तमाम राजनीतिक दलों ने देखा, लेकिन उनका अधिकार किसी ने नहीं दिया। देश की आधी आबादी को उनका अधिकार प्रधानमंत्री मोदी ने दिया है एवं सबके विकास में महिलाओं को भी जोड़ा है। लोकतंत्र में महिलाओं को विधानसभा और लोकसभा में 33% का आरक्षण दिया जाएगा। महिलाओं को 33% आरक्षण देकर प्रधानमंत्री मोदी ने नारीत्व का जो सम्मान किया है, इसके लिए महिलाएं 15 अप्रैल को पीएम का आभार व्यक्त करेंगी। वहीं सीएम विष्णुदेव साय ने कहा कि हमारे देश में प्राचीन काल से ही महिलाओं का सम्मान होता आया है और उन्हें अधिकार प्रदान किए गए हैं। नारी शक्ति वंदन अधिनियम के माध्यम से केंद्र सरकार राजनीति में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। इसी दिशा में संसद का विशेष सत्र 16, 17 और 18 अप्रैल को आयोजित किया जा रहा है। हम छत्तीसगढ़ की सभी माताओं और बहनों की ओर से नरेंद्र मोदी जी का हृदय से धन्यवाद करते हैं। देश में प्राचीन काल से ही नारियों का सम्मान हुआ है। यत्र नार्यस्तु पूजन्ते तत्र देवता रमन्ते, ये हमारे वेदों में है कि जहाँ पर नारियों की पूजा होती है वहाँ पर भगवान का वास होता है। प्राचीन काल से ही नारियों का सम्मान हुआ है और इसी निमित्त आगे लोकसभा और विधानसभा चुनाव में हमारी माता बहनों को 33% सीट उनका आरक्षित रहेगा और इसीलिए विशेष सत्र पार्लियामेंट का 16, 17, 18 अप्रैल को बुलाया जा रहा है। इसके लिए हम छत्तीसगढ़ की तरफ से और छत्तीसगढ़ की सभी माता बहनों के तरफ से हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। भारतीय जनता पार्टी की महिला लोगों को लेकर एक अपनी अलग सोच है। भारतीय जनता पार्टी कभी भी महिला आरक्षण बिल, जब यूपीए की सरकार थी, सबसे पहले श्रीमती सोनिया गांधी जी ने महिला आरक्षण बिल पर बात किया था और उसको लेकर कांग्रेस पार्टी हमेशा से सजग रही है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी कभी नहीं चाहती कि महिला लोगों को प्रतिनिधित्व मिले। गर्मी की छुट्टियों में अगर आप हवाई सफर के लिए प्लानिंग कर रहे हैं तो ये खबर आपको जरूर देखनी चाहिए आपके बजट पर, क्योंकि इसका सीधा असर पड़ने वाला है। आपकी बजट जो है वो उस पर उसका जो असर पड़ेगा वो आपको भारी करना पड़ेगा, क्योंकि रायपुर से दिल्ली समेत कई बड़े शहरों को लेकर जो फ्लाइट के किराए हैं उसमें जबरदस्त बढ़ोतरी हुई। एविएशन टरबाइन फ्यूल यानी ATF की कीमतों में इजाफे का सीधा असर यात्रियों की जेब पर पड़ रहा है। आखिर कितना महंगा हुआ है हवाई सफर, किन रूट्स पर? गर्मी का मौसम आते ही हवाई सफर महंगा हो गया है। रायपुर से दिल्ली का हवाई किराया करीब 2000 रुपए तक बढ़ गया है। दरअसल एविएशन टर्बाइन फ्यूल यानी कि ATF की कीमतों में बढ़ोतरी के चलते एयरलाइंस कंपनियों ने किराए बढ़ा दिए हैं। इंडिगो से लेकर एयर इंडिया तक लगभग सभी एयरलाइंस ने एयर फेयर में इजाफा कर दिया है। गर्मी की छुट्टियों में जब लोग बड़ी संख्या में घूमने फिरने निकलते हैं, ऐसे समय में किराया बढ़ना यात्रियों के लिए बड़ा झटका साबित हो रहा है। घरेलू ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर भी इसका असर साफ दिखाई दे रहा है। रायपुर से दिल्ली का किराया 5000 से बढ़कर 6500 और 8500 रुपए तक पहुंच गया है। वहीं राजधानी भोपाल के लिए 5500 से लेकर 8000 रुपए तक किराया हो चुका है। बेंगलुरु के लिए 7500 से बढ़कर किराया 8500 रुपए हो गया है। वहीं मुंबई के लिए
6500 से 70,000 के बीच का किराया अब बढ़कर 7500 से 8,000 रुपए तक हो गया है। एविएशन फ्यूल की कीमतों में लगातार हो रही बढ़ोतरी का सीधा असर अब हवाई किराए पर पड़ा है और इसका सबसे ज्यादा असर आम यात्रियों, खासकर मिडिल क्लास परिवारों पर देखने को मिल रहा है। यानी कि साफ है, इस बार समर वेकेशन में सफर करना पहले से ज्यादा महंगा पड़ने वाला है। ऐसे में अगर आप भी छुट्टियों में फ्लाइट से यात्रा करने की सोच रहे हैं तो पहले अपने बजट की प्लानिंग जरूर कर लें, क्योंकि इस बार हवाई सफर आपकी जेब पर भारी पड़ सकता है। अगर इस बार आप गर्मी की छुट्टियों में वैकेशन प्लान कर रहे हैं और हवाई यात्रा करने वाले हैं तो इस बार आपको हवाई यात्रा करना काफ़ी महंगा पड़ने वाला है, क्योंकि रायपुर से ही केवल दिल्ली, जयपुर, मुंबई जैसे शहरों के लिए जो फ्लाइट्स हैं उनके प्राइस काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए हैं। फेयर बढ़ने के पीछे बड़ी वजह एविएशन फ्यूल बताया जा रहा है। एविएशन फ्यूल के दाम जिस प्रकार से बढ़ रहे हैं उसके बाद अब इंडिगो और एयर इंडिया दोनों ही प्रमुख विमान कंपनियों ने अपने अपने एयर फेयर को बढ़ा दिया है। जहां पहले दिल्ली की फ्लाइट 5,000 रुपये से शुरुआत हो जाती थी, अब उसी फ्लाइट की 6,000 रुपये से लेकर के 9,000 रुपये तक लग रहे हैं। रायपुर से भोपाल के लिए भी 8 से 10,000 रुपये तक किराए में बढ़ोतरी हो गई है। कुल मिलाकर के हवाई सफर अब महंगा हो गया है। कैमरा पर्सन भूपेश आंगड़े के साथ मोहम्मद सैन, Anews 24/7, रायपुर। वायरल गर्ल मोनालिसा के फरमान के साथ कथित रूप से भागने के मामले में फिल्म निर्देशक सनोज मिश्रा ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो को फर्जी बताया और कहा कि इसका इस्तेमाल कर फरमान विदेश भी भाग सकता है। उन्होंने मामले में सुरक्षा एजेंसियों, मध्य प्रदेश पुलिस से जांच करने की मांग की है। वायरल वीडियो में फरमान खान के अजमेर पुष्कर में होने का दावा किया गया, जिसमें वो मोनालिसा को ढूंढने की बात कर रहा है। मामले ने तब और तूल पकड़ा जब राष्ट्रीय जनजातीय आयोग की जांच में मोनालिसा के नाबालिग होने की बात सामने आई। मोनालिसा केस में निदेशक सनोज मिश्रा का बड़ा बयान सामने आया। सो फ्रेंड्स, मोनालिसा का पता नहीं लग पाया अजमेर में। मैं आज आ रहा हूँ जोधपुर। जोधपुर में पता करेंगे। आज जोधपुर में होल्ड है हम लोग। तो आप किसी को पता लगे कि मोनालिसा कहाँ पे है या किसी ने कहीं पे देखा है, कोई भाई बहन हो, मेरे को बताए, मुझे मैसेज करें, ठीक है सर। जिहादी वायरल गर्ल को ढूंढ रहा है अजमेर में, वो फेक वीडियो है, उस पर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। ध्यान देने की ज़रूरत इस पर है कि इस बात का फ़ायदा उठाकर ये जिहादी बाहर भाग सकता है, क्योंकि इसके पास पासपोर्ट है। जैसा कि सुनने में भी मुझे कई दिन से आ रहा है कि ये भागने के फिराक में है और नेपाल के रास्ते ये बांग्लादेश जा सकता है, ऐसा लोगों का कहना है। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जो हमारी सुरक्षा एजेंसियाँ हैं और जो पुलिस प्रशासन है, इस पर थोड़ा सा गौर करे और ध्यान दे कि कहीं इस सब का फ़ायदा उठाकर वो भाग न जाए। और जिस तरह से वीडियो जो वायरल होते हैं फर्जी, इन पर भी कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि इससे जांच हमारी प्रभावित होती है। मुरैना के पोरसा से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां पर एक नाबालिग बेटी पर अपने ही माता पिता को जहर देकर मारने का गंभीर आरोप लगा है। जानकारी के मुताबिक 29 मार्च की रात लड़की ने कथित तौर पर प्रेमी के साथ मिलकर खाने में जहर मिला दिया। खाना खाने के बाद माता पिता की हालत बिगड़ी और उन्हें पोरसा से मुरैना होते हुए ग्वालियर रेफर किया गया। इलाज के बाद दोनों की हालत अब स्थिर बताई जा रही है। पीड़ित पिता गब्बर प्रजापति ने थाने में शिकायत भी दर्ज की, लेकिन 4 दिनों के बाद भी एफआईआर दर्ज नहीं की गई। मामले में पुलिस की निष्क्रियता पर सवाल खड़े हो रहे हैं, जबकि पीड़ित परिवार न्याय की गुहार लगा रहा है। उसने दोनों में जहर दे दिया हमारे को। और यहाँ पे जब हम हॉस्पिटल में गए थे पोरसा में, तो वहाँ से रेफर कर दिया मुझको मुरैना से पहुँचे मैं ग्वालियर दवाई कराई हमने। और दवाई कराने के बाद हम वापस लौट के आए तो हम थाने गए थे। हमने रिपोर्ट लिखाने के लिए कहा था, तो पुलिस वालों ने हमको बुला दिया। तो इसलिए हम बोल रहे हैं कि हम लोग जितने विधायक हैं और मंत्री हैं, इनसे सबसे निवेदन कर रहे हैं, कलेक्टर साहब हैं, इनसे निवेदन कर रहे हैं हम लोग कि हमारी जब ये रिपोर्ट जरूर लेके आएंगे। शाहजहांपुर में बुजुर्ग से ब्लैकमेलिंग का मामला सामने आया है। दरअसल भरड़ गांव के बुजुर्ग की मुलाकात साल 2022 में
शिव मंदिर में आरोपी पार्वती बैरागी से हुई थी और धीरे धीरे वीडियो कॉलिंग के जरिए बातचीत होने लगी और फिर आरोपी महिला ने बुजुर्ग के साथ अश्लील वीडियो बना ली, जिसके बाद आरोपी महिला ने पीड़ित को अश्लील केस में फंसाने और जान से मारने की धमकी देते हुए उनसे पैसे ऐंठना शुरू कर दिया। पीड़ित से आरोपी महिला अब तक 33 लाख रुपए हड़प चुकी थी। आरोपी महिला का उसके साथियों राजेंद्र बैरागी, शरद बैरागी और संजना बैरागी ने भी साथ दिया। वही शिकायत के बाद पुलिस ने चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। जांच में और भी रिकॉर्ड खंगाले जा रहे हैं। तो हनी ट्रैप से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला, जिसमें बातों में फंसाकर अश्लील वीडियो बना लिए जाते हैं और उसके बाद रिकॉर्ड कर ब्लैकमेल किया जाता है। एक फरियादी पाटीदार समाज का है, हीरपुर बज्जा निवासी है। उसने आके रिपोर्ट की थी, एक महिला से उसकी दोस्ती हुई थी। दोस्ती में बात करने लगे। बात करने के दौरान फिर उसने उसके विरुद्ध एफआईआर झूठी लिखाने की धमकी देकर उससे कुछ रुपए लिए हैं। कुल उसने, फरियादी ने भी बताया कि उससे 33 लाख रुपए दे चुका है। फरियादी की रिपोर्ट पर हमने एफआईआर दर्ज कर ली है और आरोपियों को भी पकड़ लिया है। अभी पूछताछ कर रहे हैं। एक फरियादी तो इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। ताज़ा खबरों के लिए, अपडेट्स के लिए आप बने रहिए INS 24/7।